तो आज हम लोग ये एनिमल किंगडम का पार्ट 7 देखने वाले हैं। और इसमें क्या क्या हम लोग करेंगे पार्ट 7 में। जो कोड डाटा ग्रुप था ना, उसका थ्योरी तो हमने पीछे पढ़ा दिया था, लेकिन उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया था, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थोड़ा बड़ा पार्ट होगा। फिर से इसमें क्या करेंगे हम लोग, वो क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे और उसके बाद फिर से एक थ्योरी और आएगी जो चार्ट टाइप का होगा, बहुत सारा टेबल टाइप का। और उसके बाद फिर मिसलेनियस क्वेश्चन करके 20-30 उसका ये चैप्टर समाप्त करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि रज्जु कोर्डेटा संघ के प्राणियों का मूलभूत लक्षण है। फंडामेंटल फीचर ऑफ कोर्डाटा। कोर्डाटा का मेन फंक्शन लक्षण क्या है, विशेषता क्या है? तो देखो, जिसके पास नोटोकॉर्ड होगा वही कोर्डाटा होगा। तो क्या हो जाएगा, ये याद रखेंगे, जिसके पास नोटोकॉर्ड होगा वही कोर्डाटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो क्या करा है, यहाँ पे कह रहा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट बताना है। ऑल कोड डाटा और वर्टिब्रेट्स, ऐसा जरूरी क्या सभी कोड डाटा वर्टिब्रेट्स हो? नहीं, यही हो जाएगा इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा कि सारे कोड डाटा वर्टिब्रेट्स नहीं है। क्यों? एक सेकेंड थे, हाँ इस क्वेश्चन पे थे, बोल रहे थे कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, ठीक है ना। फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बोल रहा ऑल कोड डाटा और वर्टिब्रेट्स। देखो, कोड डाटा है, हम उसका फिगर बताए थे कि जितना भी कोड डाटा है उसमें एक वर्टिब्रेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जितना कोड डाटा है उसमें नोटोकॉड जरूर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें वर्टिब्रेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोड डाटा। हाँ, तो जिसमें वर्टिब्रेट यानी कि रीढ़ का हड्डी हो उसी को कोड डाटा बोलते हैं, वही ना उसमें नोटोकॉड हुआ, उसी को कोड डाटा बोलते हैं। तो ये आंसर क्या है, सही है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसको हम आपको दिखाते हैं एक्सप्लेनेशन। पढ़ा है ना, देखो कोड डाटा, नॉन कोड डाटा, जिसके पास नोटो कोड नहीं होगा वो इन्वर्टिब्रेट कराएगा, इसके पास बैकबोन नहीं होगा। लेकिन जो कोड डाटा है उसके पास बैकबोन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि वो इन्वर्टिब्रेट हो भी सकता है और वर्टिब्रेट भी हो सकता है। यहीं से सवाल उठाया है। बस इतना याद रख लेंगे ना कि कोड डाटा के पास नोटो कोड होता है और दूसरा कोड डाटा वर्टिब्रेट हो भी सकता है और इनवर्टिब्रेट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके पास बैकबोन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जिसके पास इनवर्टिब्रेट है, जिसके पास बैकबोन नहीं, उसी को शाइलोस्टोमा कहते हैं, ठीक है ना। जिसके पास वर्टिब्रेट है वैसा कोड डाटा को जिसके क्या कहते हैं, मैमल्स, एवस, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियंस। इस सब में याद रखेंगे वर्टिब्रेट नहीं है, इसी कारण इसको इनवर्टिब्रेट कहेंगे। नोटोकॉड नहीं है, इसी कारण इसको नो बैकबोन वाला एनिमल कहेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नोटोकॉड के संबंध में क्या गलत है? विच इज इनकरेक्ट अबाउट नोटोकॉड? यह केवल कॉर्डेट जंतु में पाया जाता है? बोलोगे हाँ ये तो सही है, केवल कॉर्डाटा में ही ना, कॉर्डेट मतलब कोर्डाटा ग्रुप में ही ना नोटोकॉड पाया जाता है, रीढ़ जैसा हड्डी, बाकी तो और किसी में नहीं। तो ये वाला सही है। और ये इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? मिजोदर्म लेयर से होता है। ये सेपरेट करता है नर्व कॉर्ड को गट से। ये दो पॉइंट इसी तरह आपको याद करना होगा कि सेपरेट करेगा नर्व कॉर्ड और गट को। ये वाला क्या है, गलत है। स्पाइनल कॉर्ड से डेवलप नहीं होता है। कहाँ से इसका उदय होता है? मेसोडर्मल से ओरिजिन होता है, ठीक है। चलो, जबड़े रहित कोशिका है, जॉलेस वर्टिब्रेट है, कौन? साइलोस्टोम्स। साइलोस्टोम कौन है? ये वही कोडाटा है जिसके पास क्या है, वर्टिब्रेट नहीं है, बैकबोन नहीं है। दिखाएं क्या, फिर से कहाँ से क्वेश्चन आया है, दिखाता हूँ। देखो यही है साइलोस्टोमा, यही से सवाल एग्जामिनर ने पूछा है। ये ऐसा कोडाटा है जिसके पास बैकबोन नहीं है, इसी कारण इसको इनवर्टिब्रेट बोलते हैं, ठीक है। साइलोस्टोमा है, उसके बारे में बताना है कि साइलोस्टोमा क्या होते हैं। तो ये एक्टोपैरासाइट है, इल लाइक बॉडी है, स्केललेस है, और ये क्या है, इसके पास वर्टिब्रेट भी नहीं होता है, इसको हैगफिश भी नाम दिया जाता है। ये सारा प्रॉपर्टी पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? जाके कोडाटा चार्ट में देखिएगा पीछे, ठीक है। उसके बाद है किस ये विच इज साइलोस्टोमा, वही साइलोस्टोम को क्या बोलते हैं, हैगफिश। अभी पढ़ाए थे पीछे, हैगफिश इसको बोलते हैं। फिर से पूछ रहा है कि उपस्थित मछली नहीं है, मतलब कार्टिलेजियस फिश नहीं है। हम एक चार्ट बनाए थे ट्रू मछली का, उसमें कार्टिलेजियस फिश बताए थे, एक बोनी फिश बताए थे। कार्टिलेजियस फिश का क्या एग्जांपल बताए थे? उसका ट्रिक सी सॉ, एसियो डॉग तो ग्रेट है, स्टिंग है, ऐसा बताए थे ना ट्रिक। तो डॉग से क्या हो जाएगा, डॉग फिश जिसको शार्क बोलते हैं, तो ये है।
इलेक्ट्रिक रे ये नहीं होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक रे। टॉर्पेडो को बोलते थे ना कि इलेक्ट्रिक करंट मारता है, छूने से करंट मारता है, टॉर्पेडो का नाम है इलेक्ट्रिक रे। स्टिंग रे हो जाएगा, फ्लाइंग फिश नहीं होगा। और क्या होगा, सॉ फिश, शार्क, ये सारा जाके देखिएगा, ठीक है, जहाँ पे कार्टिलेजियस फिश बताया। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि फिश के बारे में कौन सा एक गलत चीज़ है ये बताइए। द स्किन इज कवर्ड बाई स्केल्स, हाँ ये सही है। दो चैम्बर हार्ट, हाँ ये सही है। रेस्पिरेशन बाई गिल्स, हाँ सारे फिश रेस्पिरेशन गिल्स से करेंगे। और एक ये भी बताए थे कि इसमें वार्म ब्लडेड होगा, गर्म खून नहीं ठंडा। कैसे ट्रिक से याद कराए थे कि फिश पानी में रहता है, इसी कारण इसके पास कैसा खून रहता है, ठंडा। और उसके बाद फिर से ये बताए थे कि इसमें एयर ब्लैडर होता है, सारे फिश में नहीं, एयर ब्लैडर होगा सिर्फ बोनी फिश में, इसी कारण वो एक जगह रुक सकता है। कार्टिलेजियस फिश में एयर ब्लैडर नहीं होता है। स्टडी ऑफ फिश इज नोन एज इक्थियोलॉजी, याद कर लेंगे। फिश के अध्ययन को क्या कहते हैं, मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी। फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पे, मछली और उभयचर, मछली क्या है, फिश, और ये उभयचर क्या है, एम्फीबियन। फिश और एम्फीबियन के बीच का जो कड़ी है, इन दोनों का आपस में एक ऐसा जानवर है जिसमें विशेषता दिखता है इन दोनों का, उसी का नाम है प्रोटोपिरियस। इसको याद कर देंगे, प्रोटोपिरियस। कनेक्टेड लिंक बिटवीन वाला सवाल करा है ना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वाला, अभी हम आएगा समझ में आगे, ऐसे याद रखेंगे, प्रोटोपिरियस। विच इज़ ट्रू फिश, ट्रू फिश कौन है, जेलीफिश ट्रू फिश है, नहीं, जेलीफिश ऑरिएला निडेरिया का ग्रुप का है। वेल, वेल मछली, वेल ट्रू है, नहीं, वेल और डॉल्फिन क्या है, मैमल है। सैल्मन, हाँ सैल्मन ट्रू फिश है। सैल्मन, बेटला, एन, एल, ये सब कैसा फिश है, कटला, रोहू, मोगुर, ये बोनी फिश है और ट्रू फिश है। जाके बोनी फिश का लिस्ट देखें, वहाँ से पता चलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, शार्क हैव टू कॉन्स्टेंटली स्विम बिकॉज इट अपसेंट इन देम, मतलब शार्क लगातार पानी में तैरता है क्योंकि इसमें क्या अनुपस्थित रहता है, बताइए, एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर नहीं रहता है इसमें, इसी कारण क्या है, कंटिन्यूस तैरता रहेगा, कहीं डूब ना जाए। ऐसे याद रखेंगे, कोलका भी होता है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है कोलका। एयर ब्लैडर किस में प्रेजेंट होगा, तो एयर ब्लैडर उसी में प्रेजेंट होगा जो बोनी फिश का एग्जाम्पल होगा। बोनी फिश कम पीछे करा है ना। डॉग फिश किसका एग्जाम्पल है, डॉग फिश को शार्क बोलते हैं, शार्क कार्टिलेजियस फिश का एग्जाम्पल है। हैग फिश किसको बोलते हैं, हैग फिश बोलते हैं साइलोस्टोमा को, तो ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फिश किसका एग्जाम्पल है, बताओ, इलेक्ट्रिक फिश एग्जाम्पल है टॉर्पेडो का, और टॉर्पेडो भी कैसा है, ये भी कार्टिलेजियस फिश है, तो जिसमें फ्लाइंग फिश हो जाएगा, क्योंकि फ्लाइंग फिश का इसका एग्जाम्पल है बॉनी फिश का। बॉनी फिश का कौन कौन एग्जाम्पल है फिर से दिखा दें, चलो हम दिखा ही देते हैं। बॉनी फिश, यहाँ देखो, यही तो है, एक है बॉनी फिश, एक है कार्टिलेजियस फिश, एक बॉनी फिश। कार्टिलेजियस फिश शार्क, डॉग फिश, स्कॉल्डॉन, टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं, स्टिंगरे, सॉ फिश। अब बॉनी फिश का बॉम्बे डक, रोहू, कटला, मगुर, सालमोन, ईल, एंजल फिश, सी हॉर्स और बेटला। दिखाई पड़ा, ये पूरा याद होना चाहिए फिश को सॉल्व करते समय। अब यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन शिकारी मछली है, विच इज प्रीडाकेशियस फिश। प्रीडाकेशियस मतलब होता है शिकारी, मतलब कौन सा ऐसा मछली जो खूंखार है, शिकार करता है। तो याद रखेंगे, जितने भी कार्टिलेजियस फिश होते हैं सिर्फ वही क्या होते हैं, शिकारी। तो कार्टिलेजियस फिश का भी एग्जाम्पल देख लीजिए कौन है, सॉ फिश, सी एसियोडॉक्टो ग्रेट स्टिंग है, तो यही हो जाएगा सॉ फिश, क्योंकि ये कार्टिलेजियस है। बाकी ये सब क्या है, बोनी फिश है, कोड, कटला, मागुर, रोहू। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोशिका जंतु जो सबसे पहले जल से जमीन पर आए, आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट, मतलब हड्डी वाला हो, और जो पहली बार पानी से जमीन पर आए, तो पहली बार की हड्डी वाला हो, तो हड्डी तो चारों में है, इसी कारण इसको वर्टिब्रेट बोलते हैं। लेकिन पानी से जमीन पर आए, यानी कि पानी में भी रहे जमीन में भी रहे, किसका क्वालिटी है, उभयचर का, जैसे फ्रॉग, मेढक का, इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिम्बलेस एंड टंगलेस एम्फीबियंस। हम एम्फीबियंस के बारे में क्वालिटी क्या क्या बताए थे, किसके पास लिम्ब होता है, यानी कि पैर होता है, और वास्तविक जीभ भी होता है। लेकिन सिर्फ एक ही एम्फीबियंस है जिसके पास वास्तविक जीभ या पैर नहीं होता है, उसका नाम क्या है, इक्थोपियोसिस। इक्थियोपियोसिस, ऐसे याद कराते,
इसके पास तो ना ही पैर है, ना ही वास्तविक जीव है। ऐसा याद कराए थे, फिर अभी दिखाएंगे भी कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। हाइला को क्या बोलते हैं? हाइला पेड़ पे मेढक यानी कि ट्री फ्रॉग बोलते हैं। बुफो भी क्या है? मेढक का प्रजाति है। सालामेंडर भी क्या है? मेढक का प्रजाति। कैसे याद करते? सालामेंडर का भी सब दिखाते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। इसके पास नोटोकॉर्ड होता है लेकिन गर्दन नहीं होता है मेढक में। इसको पास ट्रू टंग होता है, वास्तविक कोल्ड ब्लडेड होगा, कोल का होगा इसके में। मछली उभयचर दोनों में कोल का होता है। रेस्पिरेशन किसी भी चीज़ से कर सकता है, गैस लंग स्किन से सभी से। मिक्स ब्लड पंप करता है कौन? मछली भी करता है और रेप्टाइल सांप भी करता है मिक्स ब्लड पंप। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कौन करता है बताइए? तो ये करता है फिश। फिर से एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस उभयचर का क्या बताए थे? बुफो, हाइला, सालामेंडर, इक्टोपियोसिस, रैपोकर, एम्फियम। इसमें क्या बताए थे कि यहाँ पे यही देखो इक्टोपियोसिस, यही से सवाल पूछा है, बोले एसएससी में पूछा है। इसके पास लिम्बलेस एम्फीबियन है और इसके पास वास्तविक जीव भी नहीं है। सालामेंडर भी क्या है? फ्रॉग है। हाइला पेड़ पे चढ़ा, ये भी फ्रॉग है। बुफो, मेढक, ये भी पेड़ पे चढ़ा। एम्फीबियंस रेस्पिरेशन बाय एम्फीबियंस जो होता है उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? उसमें किसी भी चीज़ से हो सकता है। फ्रॉग स्किन से भी कर सकता है, गिल से भी, लंग से भी। जहाँ पर भी एम्फीबियन बोलते उसका मतलब अपने दिमाग में बना लेना इमेज फ्रॉग के बारे में। फिर से यहाँ पर है पहला केसिकु जंतु जिसमें वास्तविक जीव उपस्थित है। वेयर द फर्स्ट पर्सन हु हैव अ ट्रू टंग। वास्तविक जीव किसमें होता है? फ्रॉग में। अब फ्रॉग किसके अंदर आता है? एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस का क्वालिटी बताया नहीं, किस पास वास्तविक जीव होता है, तो एक फ्रॉग ही हो जाएगा। और एक चीज़ बताएंगे आपको कि लेकिन एक मात्र ऐसा एम्फीबियन जिसके पास वास्तविक जीव का पैर नहीं होता, उसका नाम क्या है? बताओ क्या है? सोचो मन में, हम तुमको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। यही इक्थियोपियोसिस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है ओविपेरस एनिमल्स विच इन डायरेक्ट इन डेवलपमेंट टेक प्लेस। देखो एक होता है ओविपेरस एनिमल, एक होता है विविपोरस। ओविपेरस का मतलब बताएंगे आगे में क्या होता है, फिलहाल जान लो। वैसा एनिमल जो अंडा दे और उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो। तो वैसा एनिमल जो कि अंडा भी दे और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो, वैसा कौन है? तो याद रखेंगे जो बर्ड है, ये भी ओविपेरस अंडा देगा लेकिन इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, बाहर की ओर अंडा देता है। रेप्टाइल यानी कि सांप, उसमें भी ओविपेरस है लेकिन ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसमें बाहर की ओर देगा अपना बच्चा। एम्फीबियंस उभयचर यानी कि फ्रॉग, ये भी ओविपेरस है लेकिन इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। किस में? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और ये जो है फिश, ये भी क्या है? ओविपेरस है, ये भी तो अंडा ही देता है और इसमें भी क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। याद रखेंगे उभय कार्टिलेजियस किसका नाम होता है? फिश का। याद रखें मछली हो या फिर एम्फीबियन हो, इन दोनों में क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब बर्ड हो, रेप्टाइल हो या फिर मैमल्स हो, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट किस में होता है, इनडायरेक्ट किस में होता है, बता दोगे ना? ठीक है, अभी फिर पूछेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी कारण फिर पूछेंगे थोड़ी देर बाद। अब यहाँ पर ये क्यों दिए हैं सर आप? तो ये इस कारण दिए, आपको दिखा रहे हैं कि हमने रेप्टाइल क्लास पढ़ाया था, उसमें क्या क्या पढ़ना है, जिसको सरशिप बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या क्या है? मगरमच्छ है, वही दिखा रहे थे। कोई मगरमच्छ किस वर्ग के अंदर आएगा? तो रेप्टाइल वर्ग के अंदर। फिर केचुआ भी है, ये भी रेप्टाइल वर्ग के अंदर आएगा, देखो। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, एक स्टडी ऑफ रेप्टाइल इज कॉल्ड हर्पिटोलॉजी। इक्थियोलॉजी किसका था? फिश का। हर्पियोलॉजी ऑर्निथोलॉजी बर्ड का होता है, पक्षियों का अध्ययन। हर्पिटोलॉजी रेप्टाइल्स का अध्ययन, ठीक है ना। दुनिया का एकमात्र जहरीला छिपकली कौन है? हेलोड्रेमा। हेलोडेर्मा एक जहरीला छिपकली है एकमात्र। हेलो ऐसे ही पूछ सकता है, हेलोडेर्मा क्या है? तो क्या बोलोगे? छिपकली है, लिजार्ड है। स्टडी ऑफ स्नेक इज कॉल्ड ओपियोलॉजी। ओपियोलॉजी ये सब पूछता है क्वेश्चन, इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? तो ओपियोलॉजी। इसमें से कौन गर्म खून वाला है? तो फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल कि मछली, मेढक और सांप, ये कहाँ रहता है? तीनों पानी में। तो कैसा होगा? कोल्ड बर्ड क्या है? पानी में नहीं रहता है, जिसका क्या हो जाएगा? ये बर्ड और मैमल गर्म खून वाला, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना? सारे बर्ड्स को किस क्लास में रखा जाता है? एवस।
पीसेस में फिश को रखते हैं, फ्रॉग को एम्फीबिया में रखते हैं, मैमिलिया में जैसे मैमिलिया में किसको किसको रखते हैं, चलो हम एक बार रिवीजन भी करा देते हैं, दिखाते हैं मैमिलिया में किसको किसको रखेंगे स्तनधारी में। दिया हुआ एग्जाम्पल ऑफ मैमिलिया यानी स्तनधारी का, वेल्स को रखते हैं, डॉल्फिन को रखते हैं, फिर एक प्रोथेरिया को रखते हैं जिसमें एकिंडीना प्लेपिटस एग्जाम्पल है। ये ऐसा प्रोथेरिया, किसको पता है प्रोथेरिया के बारे में क्या क्वालिटी है, ये ऐसा मैमल्स है, स्तनधारी है जो बच्चे की जगह क्या देगा, अंडा देता है। बाकी सारे मैमल्स क्या देते हैं, बेबी, डायरेक्ट बच्चा। मानव हम लोग भी मैमल्स के अंदर ही आएंगे क्योंकि हम लोग भी बच्चा देते हैं। चूहा, खरगोश, कुत्ता, ये भी हम लोग क्या है, मैमल्स के अंदर ही आएंगे। चमगादड़ जो है वो क्या है, उड़ने वाला स्तनधारी है। चमगादड़ क्या है, उड़ने वाला स्तनधारी है। चमगादड़ को किस में रखेंगे, बैट को, ये भी मैमल्स के अंदर। श्रीव, ये नाम याद रखेंगे, SHREW। ये क्या है पूछेगा तो बोलना स्तनधारी है, और ये दुनिया का सबसे छोटा स्तनधारी है, यानी कि दुनिया का सबसे छोटा ऐसा जानवर है जो बच्चा देता है, उसका नाम क्या है, श्रीव। फिंचेस आर द ग्रुप ऑफ, डार्विन फिंचेस किस समूह को कहते हैं। देखो जहाँ भी डार्विन नाम है ना उस समझना पक्षी से संबंधित है, इसको डायरेक्ट याद करना है, कर दीजिए। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सरीसृप और पक्षी के बीच का संयोजक कड़ी माना जाता है। डैश इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल। देखो रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में, कि सरीसृप और पक्षी के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है उसको क्या बोला जाता है। तो बताए थे ना रेप्टाइल कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वाला सवाल, तो इसको बोलते हैं, रेप्टाइल और बर्ड के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है इसको बोलते हैं आर्कियोपोटेरिक्स। अब ये सवाल कहाँ से पूछा, हम इसका हम थ्योरी दिखा रहे हैं। ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वाला सवाल रेप्टाइल्स और मैमल्स पूछे तो प्रोथेरियास, ये वही प्रोथेरियास है जो क्या देता है, बेबी की जगह एक। रेप्टाइल्स और बर्ड पूछे तो आर्कियोपेटेरिक्स। अब पादप और जानवर पूछे तो पेड़, और जानवर पूछे तो प्लांट और एनिमल तो यूगेलिना। तो यहीं से ये वाला सवाल पूछा है, समझ में आया, इसको ध्यान में रखना है। देखो यही है आर्कियोपेटेरिक्स नाम का जानवर, ये इसमें ऐसा क्वालिटी है, बर्ड वाला भी क्वालिटी है और रेप्टाइल वाला भी। इन दोनों को आपस में जोड़ कौन रहा है, कनेक्ट कौन कर रहा है, आर्कियोपेटेरिक्स। नाम को याद कर ले। द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन द बर्ड, पक्षियों की ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग कौन है। हम लोग मानव में पूछे तो लैरिंक्स, अब पक्षी क्या चीज़ से ध्वनि उत्पन्न करेगा तो शेरिंग्स। हम यहाँ पे क्वेश्चन है, डैश को छोड़कर सभी कोषरूक जंतुओं के लाल रक्त कणिका में नाभिक होता है। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव न्यूक्लिएटेड RBC इन देयर मैच्योर फ्रॉम एक्सेप्ट। मतलब कहना चाह रहा है कि जितना भी वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट मतलब हड्डी वाला जानवर, हड्डी वाला जानवर कौन होता है, जिसके पास नोटोकॉर्ड होगा। नोटोकॉर्ड किसके पास होता है, कोर्डाटा ग्रुप के पास। कोर्डाटा ग्रुप में किसको किसको पढ़ते हैं, M मतलब मैमल, B मतलब एवस बर्ड, R मतलब रेप्टाइल, A मतलब एम्फीबियन, F मतलब फिश। ऐसे तो क्या है, यही चारों दिया हुआ है पांचों। ये कौन से ग्रुप का है, कोर्डाटा ग्रुप का है। ये सब वर्टिब्रेट है, लेकिन ये याद रखेंगे इन तीनों के खून में जो RBC होता है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन मैमल ही एकमात्र ऐसा है जिसके RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। BBI क्वेश्चन है तो याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैमल्स, स्तनधारी। स्तनधारी के जो खून होता है उसके RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, नाभिक नहीं पाया जाता RBC में, ठीक है। देखो ये कौन जानवर है, ये प्रोथेरियंस। प्रोथेरियंस के बारे में क्या क्या याद रखना है पता है ना, ऐसे पिक्चर आया था दिखा दिए कि ये ऐसा मैमल्स है जो क्या देगा, बेबी या एग अंडा देता है। और इस यही लिंक बिटवीन है किसके किसके बीच में, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में, ठीक है। ये रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में लिंक करता है, मतलब कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके किसके है, रेप्टाइल और मैमल्स को आपस में जोड़ता है। इन दोनों का गुण है, सरीसृप और स्तनधारी वाला दोनों का गुण है किसमें, प्रोथेरियास में। प्रोथेरियास एकाडीना पढ़ाए हैं और प्लेटिपस, याद रखेंगे ये दोनों का नाम, एकाडीना और प्लेटिपस। जानवर बताएं जो अपने ज़्यादातर समय पेड़ पे ही गुजारते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं
अर्बोरियल, अर्बोरियल ऐसे याद रखेंगे। अर्बोरियल नाम का ऐसा जानवर है कि जिंदगी भर अपना पेड़ पे ही गुजारतेगा। फिर बैट्स, चमगादड़। आपसे पूछे कि एकमात्र स्तनधारी का नाम बताइए जो उड़ता है, मैमल्स का नाम बताइए, ऐसा मैमल्स जो उड़ता है, तो उसका नाम होगा बैट्स यानी चमगादड़। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एकमात्र कोशिक्रु जंतु जो उड़ सकता है। कोशिक्रु जंतु मतलब वर्टिब्रेट, जिसके पास बैकबोन है, जिसके पीठ में नोटोकॉर्ड है, जिसके पीठ में रीढ़ का हड्डी है, जो उड़ता है, एकमात्र ऐसा कौन जानवर है? तो चमगादड़। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आया, मैमल्स जो उड़ सकता है क्या हो जाएगा? चमगादड़। इसमें क्या है, नोटोकॉर्ड है कि नहीं? चमगादड़ में है, क्योंकि ये कोडाटा ग्रुप का है। क्वेश्चन पूछे, लार्जेस्ट मैमल कौन है पूरे दुनिया में? तो कौन है? व्हेल मछली, डॉल्फिन नहीं, व्हेल। दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? व्हेल। और दुनिया का सबसे छोटा स्तनधारी श्रीयू। बोले थे ना मैथ करके, श्रीयू। ये दुनिया का सबसे छोटा स्तनधारी है, मतलब ये दुनिया का सबसे छोटा जानवर है जो कि बच्चा देता है। लार्जेस्ट सी बर्ड, सी बर्ड कौन है? समुद्र में चलने वाला बर्ड, एल्बाट्रॉस। एल्बाट्रॉस याद रखना है, पीछे हम पढ़ा चुके हैं, सब एकदम याद होना चाहिए। फिर है, ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? कभी पानी नहीं पिया, ये यही जानवर है। इसका नाम क्या है? कंगारू रैट। क्या नाम है? कंगारू रैट। ये जीवन में कभी पानी नहीं पीता है। फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे से हमने पूरा कोडाटा ग्रुप का जितना भी सवाल था इम्पोर्टेंट करा दिया, यानी मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियन से जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल था वो करा दिया। अब हम कुछ और थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो, तो याद रखना, ऐसा सब बहुत चार्ट पढ़ाएंगे। देखो क्या है ना कि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसका थ्योरी भी ज़्यादा लग रहा है, क्वेश्चन भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इससे क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछता है, ठीक है ना? अब एक चार्ट याद रखना है, जिसमें आपको हम चार्ट से याद कराएंगे ब्लड, हार्ट चेम्बर किसके पास कितना है, किसके पास कैसा ब्लड है, किसके में कॉल्किया है, किसके में नोटोकॉर्ड है, और कहाँ से वो रेस्पिरेशन लेता है, सांस कहाँ से लेगा। तो आपको क्या क्या याद हो जाएगा? ब्लड, हार्ट चेम्बर, कॉल्किया, रेस्पिरेशन चार्ट। इस नाम से चार्ट बनाए हैं, जिससे आपको पूरा एक ही बार में याद हो जाएगा और कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे तो वर्ग लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे हार्ट चेम्बर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे ब्लड खून लिखा हुआ है कैसा है, फिर यहाँ पे सांस कहाँ से लेता है ये लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे कॉल्किया नोटोकॉर्ड है कि नहीं ये लिखा हुआ है, फिर ब्लड पंप कैसे करता है ये लिखा हुआ है, ठीक है? सबसे पहले आपको दिमाग में ही सजा लेना है ऐसे करके, MBRAF। क्या बोले हम? MBRAF, यानी मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन, फिश, जिसको पीसेस भी बोलते हैं, बर्ड को एबिस भी बोलते हैं। तो ऐसे सजा लेना है। हार्ट चैम्बर का क्या है? तो 4 4 3 3 2। हार्ट चैम्बर कितना है? तो 4 4 3 3 2, यानी कि MBRAF सजा दिया यहाँ पे, MBRAF लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे? 4 4 3 3 2। जिसके पास 4 4 चैम्बर होगा उसके पास गर्म खून है, अब बाकी सबके पास ठंडा खून है। तो ऐसे भी याद रखेंगे, जिसके पास 4 4 चैम्बर है हार्ट का, तो उसके पास गर्म खून, इसके अलावा ठंडा खून। अब यहाँ पर क्या है कि ये लोग सांस कहाँ से लेगा? रेस्पिरेशन। तो जो मैमल्स है वो लंग्स से सांस लेगा, बर्ड्स भी वो भी लंग्स मतलब फेफड़ा से सांस लेगा, रेप्टाइल्स है वो भी लंग्स यानी कि फेफड़ा से सांस लेगा, जो एम्फीबियंस है वो हर एक चीज़ से सांस ले सकता है, लंग्स, स्किन, गिल्स। लंग्स, स्किन, गिल्स मतलब तीनों तरीके से सांस ले सकता है। गल फेफड़ा से भी, गिल्स का हिंदी होता है गल फेफड़ा, स्किन का होता है स्किन, लंग्स का होता है फेफड़ा, और गल फेफड़ो मानी गिल्स से कौन लेता है? सिर्फ फिश, ठीक है? अब फिर यहाँ पर क्या है, कॉल्किया किस में प्रेजेंट है? तो देखो कॉल्किया सभी में प्रेजेंट होगा, MBRAF सब में, नोटोकॉर्ड भी MBRAF सभी में प्रेजेंट होगा। तो इसी कारण इसमें क्या है, कॉल्किया है, सब में कॉल्किया है, कॉल्किया सब में, नोटोकॉर्ड भी सब में है, याद रखेंगे। लेकिन केवल
मैमल्स में एक चीज़ याद रखना है कि मैमल्स में सभी के पास कॉल किया नहीं, केवल जो प्रोथेरिया एक एनिमल है ना, जो बेबी की जगह क्या देता है, अंडा, जिसका एग्जांपल भी एकाडीना और प्लेटिपस, उसी उसी के पास सिर्फ कॉल किया है। अब पूछता है कि ब्लड पंप कैसा करता है, ब्लड पंप कैसा करता है। तो याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछे कि मिक्स्ड ब्लड पंप कौन करता है, यानी कि मिश्रित रक्त हृदय को कौन पंप करता है, तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल, यानी कि सांप और फ्रॉग सिर्फ यही मिक्स्ड ब्लड पंप करेगा। मिक्स्ड ब्लड पंप का मतलब क्या होता है, उसमें ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भी मिक्स रहे और बिना ऑक्सीजन वाला भी खून मिक्स रहे। तो ऐसा खून को कौन मिक्स करता है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन, यानी कि सांप और फ्रॉग। फिश कैसा ब्लड को पंप करता है, तो फिश जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को पंप। तो ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए, एक बार फिर से देख लेंगे अच्छे तरीके से इससे। अब इससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए, देख के ही बताइए कि किसके पास 4 चैम्बर है हार्ट। तो बोलिएगा MBRAF सजा लेंगे मन में। ऊपर वाला जो 2 है उसी के पास 4 चैम्बर है। कैसे याद किए थे, 4 4 3 3 2, तो 4 4। इसके किसके पास 2 चैम्बर है हार्ट, तो बोलेंगे फिश। कैसे याद किए थे, 4 4 MBRAF सजा लेंगे, फिर याद कैसे किए थे, 4 4 3 3 2। तो फिश के पास किसके पास गर्म खून है, तो जिसके पास 4 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर किसके पास है, तो MB के पास है। MBRAF में MB के पास है, तो गर्म गर्म। किसके पास ठंडा खून है, तो RAF, ठंडा ठंडा ठंडा, जो पानी में रहता है, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश। कौन सभी चीज़ से सांस ले सकता है, लंग्स, गिल्स और स्किन, तो एम्फीबियंस, फ्रॉग सभी से सांस ले सकता है। कौन केवल फेफड़ा से सांस लेता है, तो फेफड़ा से सिर्फ केवल फेफड़ा से सांस कौन लेता है, लंग से, तो MBR ऊपर का तीनों वाला। ऐसे याद हो गया। किस में नोटोकॉर्ड है, MBRAF सब में नोटोकॉर्ड है। किस में कॉल किया है, MBRAF सब में कॉल किया है। कौन मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है, तो मिक्स ब्लड को पंप यानी कि जिसमें ऑक्सीजन भी हो और नहीं ऑक्सीजन भी हो, उसको रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस क्या करता है, पंप करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन पंप करता है, तो फिश, जिसमें ऑक्सीजन ना हो ऐसा ब्लड को कौन पंप करता है, तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, फिश। यही याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा जीव लंग्स यानी फेफड़ा से सांस लेता है, इसमें से चुनना है। फिश लेगा, नहीं, फिश तो गिल से लेगा, इसका क्या हो जाएगा, गलत। मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, ये लेगा, हाँ लेगा। मैमल्स तो सिर्फ फेफड़ा से ही लंग्स से ही लेता है। हम लोग किससे लेते हैं सांस, लंग्स से। हम लोग भी मैमल्स के अंदर आता है, स्तनधारी के अंदर। बर्ड्स भी उसी से आता है, MBR ऊपर का तीनों सिर्फ लंग्स से ले रहा था। एम्फीबियंस, फ्रॉग लंग्स से भी लेगा, गिल से भी लेगा और स्किन से भी, इसका ये भी सही हो जाएगा। केवल शब्द अगर लिखा रहता तो एम्फीबियंस नहीं आता, क्योंकि एम्फीबियंस तीनों चीज़ से लेता है, लंग्स, गिल्स और स्किन। यहाँ पे पूछ रहा है लंग्स, केवल नहीं लिखा है, तो इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। वेल्स डॉल्फिन ये भी लंग्स से लेगा, क्यों, क्योंकि वेल्स और डॉल्फिन किसका एग्जाम्पल है, बताओ, मैमल्स का ही तो एग्जाम्पल है, स्तनधारी का। अच्छा, स्पॉन्ज पोरिफेरा जिसको बोलते हैं निडेरिया कॉलिनटेट्रा, ये लंग से लेगा, नहीं, ये लोग नहीं लेगा। लंग से कौन लेगा, ये सब स्किन से लेता है। लंग से कौन लेता है, सिर्फ MBR ऊपर का 3 वाला, MBRA 4, मतलब मैमल्स जो स्तनधारी का एग्जाम्पल होगा, जो बर्ड का एग्जाम्पल होगा, जो रेप्टाइल सरसिप का एग्जाम्पल होगा, जो एम्फीबियन फ्रॉग का एग्जाम्पल होगा। स्नैक और केचुआ, कछुआ, कछुआ किसका, कछुआ स्नैक देखो किसका एग्जाम्पल है, रेप्टाइल्स था, हाँ स्नैक तो लेगा। कछुआ किसका एग्जाम्पल है, कछुआ एग्जाम्पल है कछुआ भी रेप्टाइल का ही एग्जाम्पल है, तो ये भी लेगा। तो यहाँ पे क्या है, सही। कौन सा जीव स्किन से सांस लेता है, स्किन से कौन लेता है, तो स्किन से याद रखेंगे फ्रॉग और अर्थवर्म, ये दोनों स्किन से लेता है, तो अच्छा से याद रखेंगे। पूछेगा बुक लंग्स किस में पाया जाता है, तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। बुक लंग्स एक स्पेशल टाइप का लंग्स है, उसको बोलते हैं बुक लंग्स। तो ये आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, जैसे मच्छर, मक्खी। आर्थ्रोपोडा में कौन आता है, कीड़ा मकोड़ा, जैसे मच्छर, मक्खी, तितली, इस सब में क्या पाया जाएगा, बुक लंग्स। तितली में क्या पाया जाएगा, बुक लंग्स। मच्छर में क्या पाया जाएगा, बुक लंग्स। मक्खी में क्या पाया जाएगा, बुक लंग्स। ये सब बुक लंग्स से क्या लेगा, रेस्पिरेशन लेगा। अब एक और है, ये वाली चार्ट देखिए यहाँ पे,
इसको ध्यान से, ठीक है। ये वाला चार्ट आपको कैसे समझ में आएगा, इसको मोबाइल को आप रोटेट कर लीजिए, मोबाइल को थोड़ा रोटेट कर लीजिए तब समझ में आएगा। रोटेट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या चीज़ का चार्ट है, तो सिस्टम, बॉडी कैविटी जिसको कोलम बोलते हैं, सिमेट्री और प्लास्टिक का चार्ट। यहाँ पे 3 शब्द लिखा हुआ है। एक शब्द है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि किसमें टिश्यू वाला सिस्टम पाया जा रहा है, किसमें सेल वाला सिस्टम पाया जा रहा है, किसमें नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है, किसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जा रहा है, किसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब खून वाला, नर्वस सिस्टम मतलब दिमाग वाला, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब इसमें सांस लेने वाला सिस्टम, किसमें कौन सा सिस्टम पाया जा रहा है, ये चीज़ का चार्ट है। दूसरा एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, बॉडी कैविटी, कोलम। बॉडी कैविटी, इसको क्या बोलते हैं, कोलम, COLEM। बॉडी कैविटी का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से याद रखेंगे, बॉडी कैविटी में 3 चीज़ देखेंगे। जिसके पास बॉडी कैविटी नहीं पाया जाएगा, जिसके पास बॉडी कैविटी नहीं पाया जाएगा या फिर जिसके पास कोलम नहीं पाया जाएगा, उसको कहेंगे वैसे एनिमल को ए कोलम, ए कोलमेट। और जिसके पास झूठा मतलब लगे कि है लेकिन वास्तव में उसके पास बॉडी कैविटी नहीं होता है, वास्तव में उसके पास कोलम नहीं होता है। कोलम या बॉडी कैविटी का मतलब एक तरीके से कंकाल का एक संरचना होता है, और इसे मन में रखें, उसको कहेंगे स्यूडो कोलमेट। और जिसके पास कोलम होगा, बॉडी कैविटी होगा, उसको कहेंगे कोलेमेट एनिमल्स। यानी कि जिसके पास कंकाल, देखो जिसके पास कंकाल नहीं होगा एक, उसको क्या कहेंगे, नो बॉडी कैविटी, उसको क्या कहेंगे ए कोलिमेट, उसको क्या कहेंगे नो कोलम। जिसके पास नहीं है लेकिन दिखता है, उसके पास क्या कहेंगे, कंकाल जिसके पास नहीं, उसके पास दिखता है, उसको क्या कहेंगे स्यूडो कोलिमेट। और जिसके पास है बॉडी कैविटी यानी कि कंकाल है, उसको क्या कहेंगे कोलिमेट एनिमल्स या फिर ट्रू बॉडी कैविटी, ठीक है। तो ये शब्द हो गया। तीसरा एक शब्द हो गया सिमेट्री। सिमेट्री, SYMMETRY। सिमेट्री क्या होता है, जैसे कि किसी जानवर को आप कितने तरीके से काट सकते हैं, मतलब 4 तरीके से काटेंगे, चारों तरफ से सेम मिलेगा क्या, ऐसा सिमेट्री मतलब ऐसा चीज़ होता है, ठीक है ना। कितने तरीके से काट सकते हैं मतलब ऐसे ही याद कर लो, को उतना समझने की जरूरत नहीं, बस इतना याद कर लो कि किसमें रेडियल सिमेट्री पाया, किसमें एसिमेट्री पाया जाएगा, किसमें रेडियल सिमेट्री या किसमें बाइलेटरल सिमेट्री, याद करने वाली चीज़ है। फिर एक शब्द है ब्लास्टिक। ब्लास्टिक में एक शब्द मिलेगा BLASTIC। ब्लास्टिक में एक शब्द मिलता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक शब्द मिलता है ड्यूब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसमें ऐसा जानवर जिसमें चमड़ा का 3 लेयर हो। ड्यूप्लोब्लास्टिक मतलब ऐसा जानवर जिसमें चमड़ा का 2 ही लेयर हो, ठीक है। चमड़ा का लेयर वाला कोई क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। ये सब समझना है किस में पाया जाता है। तो इसी का चार्ट है, ठीक है। इसका किसका चार्ट है, इसमें चार्ट है सिस्टम, बॉडी कैविटी जिसको कोलम बोलते हैं, सिमेट्री और फिर प्लास्टिक का चार्ट। इसमें हमने क्या किया, एनिमल का नाम लिख दिया यहाँ पे, फिर सिस्टम का नाम लिख दिया है, फिर बॉडी कैविटी यानी कि कोलम का चार्ट लिख दिया है, फिर सिमेट्री का चार्ट लिख दिया है, फिर प्लास्टिक का। एक लाइन से पहले एनिमल को लिख दिया है मैंने, एनिमल फाइला को। सबसे पहला कौन था, इसका ट्रिक क्या बताते हैं, ट्रिक से याद करो, पोकोसीटेन प्ले एज एन अर्थ इच मोलू चोर। तो इसको कैसे याद कराए थे हम, पोरीफेरा जिसको स्पॉन्ज भी बोलते हैं, सबसे सिंपल वही था। उसके आगे बढ़े थे तो क्या पढ़े थे, कॉलेंटेट्रा जिसको निडरिया बोलते हैं। सीटे से क्या होगा, सिटेनोफोरा जिसको समुद्री अखरोट भी बोलते हैं। फिर क्या पढ़े थे, प्लेस से प्लेटीहेलमिन्थस जिसको फ्लैट बॉम बोलते हैं। फिर क्या पढ़े थे, एस्केहेलमिन्थस जिसको राउंड बॉम नीमाटोडा भी बोलते हैं। फिर से एन से क्या पढ़े थे, एनिलिडा जिसको सेगमेंटेड बॉम भी बोलते हैं। फिर क्या पढ़े थे, अर्थ से अर्थोपोडा जिसमें कीड़ा मकोड़ा रहता है। फिर इकाइनोडर्मिस पढ़े थे जो सबसे आगे आकर भी पीछा है, जिसके पास स्पाइनी स्किन होता है, उसके शरीर पे कांटा होता है। फिर क्या पढ़े थे, मोलस्का जिसके पास ब्लू ब्लड होता है, मोती वाला, मोती मौसा वो वाला पढ़े थे जो मोती थे।
फिर क्या पढ़े थे, कोड डाटा सबसे लास्ट में जिसके पास नोटोकॉड होता है और ये सबसे विकसित है। इसी के अंदर क्या पढ़े थे, एवेस, बर्ड्स, मैमल, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, फिश, 4 चीज़ पढ़े थे कोड डाटा में। तो पहले हमने एनिमल्स को ऐसे सजा दिया, फिर यहाँ पे सिस्टम लिखे। तो देखेंगे पोरीफेरा में कैसा सिस्टम पाया जाएगा, तो सिर्फ सेल पाया जाएगा और एक वाटर कैनाल सिस्टम। इसके बाद से जितना सिस्टम होगा वो सब में सेल पाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। कॉलन टेट्रा में क्या पाया जाएगा, निडेरिया में तो टिश्यू और नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डेवलप होगा। तो पहले और पूछेगा टिश्यू कहाँ देखने को मिला, तो कॉलन टेट्रा या फिर निडेरिया। तो हम बोले थे ना, इसे याद करो कि डर के बोलो इसको टिस मार देगा कोई बात पे, तो टिश्यू वहाँ से याद करेंगे। फिर यानी कि इसके बाद जितना भी एनिमल इसके नीचे वाला होगा सब में टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन पूछा पहली बार टिश्यू कहाँ पे देखने को मिला, तो बोलेंगे कॉलन टेट्रा में। फिर सिटेनोफोरा, इसको बायोल्यूमिनस बोलते हैं। बायोल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, वैसा जानवर जो कि पानी में क्या हो, चमकता हो, उसको बायोल्यूमिनस बोलते हैं। सिटेनोफोरा का गुण है। आज को समुद्री अखरोट बोलते हैं, अखरोट को फोड़ो, ऐसे याद करे थे सिटेनोफोरा। प्लैटीहेलमिन्थस, पूछे कि सबसे पहले ऑर्गन लेवल कहाँ से स्टार्ट हो गया था बॉडी में, अंग तंत्र कहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी किसी को बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्गन लेवल। या फिर पूछे ब्रेन भी कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो बोलते हैं प्लैटीहेलमिन्थस या फिर फ्लैट वॉर्म से। क्यों, उसका ट्रिक से भी याद कराते हैं। प्लैटीहेलमिन्थस फ्लैट वॉर्म क्या है, इंडो पैरासाइट है, ये हमारे शरीर के अंदर रहता है। तो इसको शरीर के अंदर हमारे रहेगा, जिसको काम करने के लिए अंग तंत्र इसका विकसित होना चाहिए ना, तो यहाँ से याद कराए थे। फिर उसके बाद जितना भी एनिमल यहाँ पर मिलेगा सब में अब क्या मिलेगा, टिश्यू भी मिलेगा, ऑर्गन लेवल भी मिलेगा। फिर क्या है, एस्केलमिन्थस में भी ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो गया। पूछेगा कंप्लीट गट कहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ, पूर्ण आहार नल, तो भी एस्केलमिन्थस या फिर नीमाटोडा या राउंड वर्म बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र, खून बला, कहाँ से सबसे पहली बार मिलना स्टार्ट हुआ, एनिलिडा से, जिसको सेगमेंटेड वॉर्म भी बोलते हैं। ट्रिक्स याद कराते हैं, अनिल कपूर एक फिगर दिखाया था, इसमें क्या कर रहा था, मारफाड़ खून खराबा। इसका मतलब इसके बाद जितना भी एनिमल आएगा सब में क्या पाया जाएगा, एनिलिडा पाया जाएगा। ये सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाला सिस्टम सबसे पहली बार किस में पाया गया, आर्थ्रोपोडा, कीड़ा मकोड़ा वाले ग्रुप में। कैसे ट्रिक से याद कराए थे कि कीड़ा मकोड़ा तो हर एक जगह है, वो कहीं भी उड़ के जा सकता है, तो सांस कहीं से ले सकता है। तो पूछे सबसे पहले कहाँ पे पाया गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आर्थ्रोपोडा में। लेकिन इस सब में इसके आगे यानी कि इसके पहले जो है इस सब एनिमल में नहीं पाया जा रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बाद सभी में पाया जा रहा है। फिर से पूछे सबसे आकर किसके पास ब्रेन नहीं है, हार्ट नहीं है, बहुत विकसित है, आगे आ गया लेकिन उसके पास ब्रेन हार्ट नहीं है, आगे आकर भी सबसे पिछड़ा कौन है, तो एकाइनोडर्मिस। इसके बारे में क्या बताए थे, ट्यूब फिट पाया जाता है और इसके शरीर पे कांटा पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है। फिर से किडनी कहाँ पे सबसे पहले मिलेगा, किस जानवर में, किडनी मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जित तंत्र, तो मौसा में किडनी या फिर उत्सर्जित तंत्र, खाना निकलने वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ पे मिलेगा, तो मोलस्का में। यानी कि इसके पहले जितना भी एनिमल है उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम मिल रहा नहीं, इसके बाद वाला जितना एनिमल है उसमें मिल रहा है। फिर पूछेगा कि नोटोकॉड कहाँ पे मिलेगा सबसे पहले, तो कोड डाटा में। यानी कि इसके पहले जितना भी एनिमल उसमें नोटोकॉड है नहीं, सिर्फ इसी में। याद रखेंगे कि कोड डाटा में तो सब चीज़ मिलेगा, ऊपर जितना मिल रहा है ना, सेल, टिश्यू, ये ऑर्गन लेवल, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, किडनी, सब मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सवाल कैसे पूछेगा। सवाल यहाँ पे पूछेगा, बताइए सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया गया, मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र, तो एनिलिडा में, अनिल, खून। इस पूरा जानवर का नाम दे दिया। पूछे कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है, तो बोले कि सबसे पहले तो एनिलिडा में पाया जाता है, लेकिन इसके बाद जितना भी जानवर आएगा आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मिस, मोलस्का, कोर्डेटा, सब में पाया जाएगा। लेकिन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है सबसे पहले तो इसमें पाया जा रहा है, रक्त वाला, खून परिसंचरण तंत्र। लेकिन इसके ऊपर वाला जितना जानवर है जैसे एस्केहेलमिन्थस, प्लैटीहेलमिन्थस, सिटेनोफोरा, कॉलन टेट्रा, पॉरीफेरा, स्पॉन्जी, सब में नहीं पाया जाएगा। सबसे पहले टिश्यू किस में पाया गया, तो निडेरिया में। डर के रह, टिक्स मार देगा।
इसी को क्या बोलते हैं, कोलेंटेरा। सबसे पहले ऑर्गन लेवल किस में पाया गया और नर्वस सिस्टम डेवलप, तो वो पाया गया था प्लेटिहेल्मिन्थस फ्लैटवर्म। कैसे याद कराए थे इसके, इसको तो हमारे प्लेटिहेल्मिन्थस फ्लैटवर्म जो रहता है हमारे शरीर में रहता है, और इसका क्या होता है इसको हमारे शरीर में रहना है, इंडो पैरासाइट है, इसी कारण इसको क्या रहना पड़ेगा, इसको डेवलप रहना पड़ेगा बहुत, हमारे शरीर में रहना है तो। फिर है बॉडी कैविटी के बारे में, अब इधर आते हैं थोड़ा, बॉडी कैविटी के बारे में। बॉडी कैविटी का मतलब हम क्या पढ़ाए थे, एक कंकाल टाइप का है बॉडी कैविटी, जिसमें यह कंकाल पाया जाएगा उसको बोलेंगे एक, जिसमें ये कंकाल नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे ए कॉलिमेट, यहाँ लिखा हुआ है, यानी नो कॉलम। और जिसमें नहीं है लेकिन वैसा दिखने में लगे उसको क्या बोलेंगे, स्यूडो कॉलिमेट। जिसमें है उसको रियल में है वैसा कंकाल, उसको क्या बोलेंगे, कॉलिमेट एनिमल्स या फिर ट्रू बॉडी कैविटी। अच्छा, ऐसा किस में स्यूडो कॉलिमेट पाया जाएगा, तो बोलोगे एस्केहेलमिन्थस में, जिसको नीमाटोडा और राउंडवॉर्म बोलते हैं। स्यूडो कॉलिमेट कौन एनिमल में पाया जाएगा, एस्केहेलमिन्थस, नीमाटोडा जिसको राउंडवॉर्म बोलते हैं उसमें। फिर से यहाँ पे देखो किस में एक कॉलिमेट पाया जाता है, तो स्यूडो कॉलिमेट के ऊपर जितना भी एनिमल है ना उसमें एक कॉलिमेट पाया जाएगा, यानी कि इसमें बट नो कॉलम पाया जाता है। यहाँ पे देखो शब्द सब अपने से सीखना होगा ये सब। स्यूडो कॉलिमेट से जितना भी ऊपर एनिमल है एस्केहेलमिन्थस से, उस सब में एक कॉलिमेट पाया जाएगा, और स्यूडो कॉलिमेट के जितना भी बाद का एनिमल है सब में कॉलिमेट यानी कि बॉडी कैविटी पाया जाता है। सिमेट्री, तो सिर्फ एसिमेट्री किस में पाया जाता है, सिर्फ पोरीफेरम में। बाकी जो दोनों में क्या पाया जाएगा, रेडियल सिमेट्री। बाकी सब में क्या पाया जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री। देखो बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल लिख दिया, इसका सेम 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 यानी कि सब में बाइलेटरल पाया जा रहा है। अब है ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या बताए थे, जिसमें जिसका चमड़ा 2 लेयर का हो, तो ये सिर्फ ये 2 ऊपर वाले में पाया जाता है डिप्लोब्लास्टिक। इसके नीचे जितना भी हो ये सब क्या पाया जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, चलो एक बार फिर से पूरा चार्ट को रिवीजन करा रहे हैं, क्वेश्चन ही पूछते हैं। चलो क्वेश्चन ही पूछ के बताओ, ऐसा कौन सा एनिमल है, सुनेंगे, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें स्यूडो कॉलिमेट पाया जाएगा, मतलब ऐसा कॉलिमेट ऐसा कंकाल जिसमें दिखने से तो लगे कि ये कंकाल है लेकिन होता नहीं, इसी को क्या बोलते हैं, स्यूडो कॉलिमेट, तो एस्केहेलमिन्थस। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन बताइए, ऐसा कौन कौन सा एनिमल है जिसमें एक कॉलिमेट पाया जाता है, यानी कि नो बॉडी कैविटी पाया जाता है, नो कॉलम। तो ये स्यूडो कॉलिमेट के ऊपर जितना भी एनिमल है उस सब में ये सही पाया जाता है। तो स्यूडो कॉलिमेट किस में पाया जाता है, एस्केहेलमिन्थस। एस्केहेलमिन्थस के कौन कौन सा ऊपर एनिमल है, तो प्लेटिहेल्मिन्थस, सिटेनोफोरा, कॉलिनेटेट्रा, पोरीफेरा। ऐसा कितना एनिमल है जिसमें कॉलिमेट पाया जाता है, कॉलिमेट एनिमल कहेंगे उसको, इसमें एनिमल इसमें बॉडी कैविटी पाया जाता है। तो स्यूडो कॉलिमेट के नीचे वाला एनिमल में तो कौन कौन है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्म, बिस्मोलस्का, कोर्डाटा। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें रेडियल सिमेट्री पाया जाएगा, तो सिर्फ 2 एनिमल में रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, एक कॉलिनेटेट्रा और सिटेनोफोरा। ए सिमेट्री सिर्फ एक एनिमल में, पहले वाले में पोरीफेरा में। बाइलेटरल सिमेट्री ये जितना बच गया इस सब में बाइलेटरल। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें डिप्लोब्लास्टिक पाया जाएगा, तो केवल ऊपर वाला 2 एनिमल में डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये जितना बच गया इस सारा एनिमल। अब यहाँ पे देखिए एक सवाल, रोटेट कर लीजिए मोबाइल को। अब एक पूछता है वीवी पोरस कौन है, ओवी पोरस कौन है। तो वीवी पोरस एनिमल उस एनिमल को कहते हैं जो जानवर बच्चा दे, ओवी पोरस ऐसे जानवर को कहते हैं जो जानवर अंडा दे। तो याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल पूछता है ऐसे याद कर कैसे कर रखेंगे, ओवी पोरस जो अंडा दे, तो ओवी पोरस में ओ उठा लो, ओ कैसा सेप होता है अंडा। तो जितना भी मैमल्स है स्तनधारी है, जैसे ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, टाइगर हो गया, शार्क हो गया, वेल्स हो गया, ये सब क्या देगा, बेबी देता है, बच्चा देता है। तो ये सब कैसा एनिमल है, बीबी पोरस एनिमल। आवाज़ है ना सुनने, बीबी पोरस कौन है, ओवी पोरस कौन है, लेकिन इसका एक अपवाद है। प्रोथेरिया एक ऐसा है जो मैमल्स तो है, इसी में क्या इसका एग्जाम्पल क्या है, कैनिडीना भी है, प्लेपिटस भी है। ये ऐसा मैमल्स है जो मैमल्स तो है लेकिन ये बच्चा नहीं देता है, क्या देता है,
अंडा देता है। अच्छा, ओविपोरस कौन कौन होता है? तो जो अंडा दे। तो अंडा कौन कौन देता है? बर्ड, फिश, इंसेक्ट, रेप्टाइल, एम्फीबियन। एम बी आर ए एफ, ये बताए ना ट्रिक। सिर्फ यही क्या है? वीवीपोरस। इसके अंदर जो जो एनिमल आ जाएगा। जैसे पूछेगा शार्क क्या है? वीवीपोरस, क्योंकि मैमल के अंदर है। वेल क्या है? वीवीपोरस, एनिमल के अंदर है। श्रीव क्या है? SHREW, ये भी मैमल है, सबसे छोटा मैमल, ये भी क्या है? वीवीपोरस। चमगादड़ क्या है? ये भी वीवीपोरस है, क्योंकि ये मैमल्स के अंदर है। बाकी जो बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल हो गया, एम्फीबियन हो गया, फिश हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये सब अंडा देता है। इसी का ये सब क्या आ गया? ओविपोरस एनिमल। अच्छा, अब एक पूछता है किसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और किसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब पेट में ही बच्चा दे दे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बाहर में बच्चा दे। तो याद रखेंगे, इस सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल, ब्रायोफाइटा, ट्राइफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, स्पॉन्ज, ये सब नाम जो है ना पेड़ का है। तो उतना याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखो किसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्रॉग में सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रॉग फ्रॉग फ्रॉग। मेढक में क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब मेढक क्या करेगा? बाहर में आके बच्चा देगा। हाँ, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? हम लोग में क्या होता है? पेट में बच्चा बनना शुरू होता है, लेकिन फ्रॉग में होता है बाहर में बच्चा बनना शुरू होता है। इसी कारण इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि कौन बाइसेक्सुअल जानवर है या कौन एसेक्सुअल ना है। जो बाइसेक्सुअल है वो देखो, एक होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है ए सेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब वो हुआ जिसमें बच्चा पैदा करने के लिए लड़का भी चाहिए और लड़की भी चाहिए। ए सेक्सुअल का मतलब ये हुआ कि वह खुद ही अपने आप बेबी को पैदा कर दे। तो बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया? जो ए सेक्सुअल ना है। तो इसमें पूछ रहा वही कौन बाइसेक्सुअल जानवर है, मतलब उसमें, या फिर इसी का बाइसेक्सुअल का ही नाम क्या है? हर्माफ्रोडाइट एनिमल भी बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट जीव कौन है? तो ऐसा जीव जिसमें नर नारी दोनों का गुण होता है उसी को कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, या फिर उसी को कहते हैं बाइसेक्सुअल। तो ऐसा कौन कौन सा जानवर है? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यह है टैपवॉर्म, लीच हिरुंडेरिया, अर्थवॉर्म जिसको फेरिटेमा भी बोलते हैं, स्पॉन्ज जिसको पोरिफेरा भी बोलते हैं, लीच जिसको हिरुंडेरिया भी बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? लेस्ट। याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ दे ऐसा कौन सा जानवर है जो हर्माफ्रोडाइट है या फिर बाइसेक्सुअल है या फिर एसेक्सुअल ना है, तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर एक ही होगा, लेस्ट। उसका ट्रिक क्या है? लेस्ट। एल मतलब लीच जिसको हिरुंडेरिया भी बोलते हैं, ई मतलब अर्थवर्म जिसको फेरिटेमा भी बोलते हैं, एस मतलब स्पॉन्ज जिसको पोरिफेरा भी बोलते हैं, टी मतलब टैपवर्म जिसको टेनिया भी बोलते हैं। तो यही सब ऐसा जानवर है जिसमें नर नारी दोनों के गुण हैं, यानी कि मौगा वाला जानवर है ऐसा। फिर कुछ ऐसा पेड़ भी होता है, अब से पूछ देगा कौन उभयलिंगी पुष्प है, मतलब, या फिर इसको इंग्लिश बोलेंगे तो मोनोएसियस पौधा है। उभयलिंगी का मतलब जिसमें ऐसा पौधा है जिसमें नर नारी दोनों का गुण हो, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, यही बोलते हैं, ऐसा वाला पेड़ भी होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका ट्रिक है असली मठ खगुही। असली मठ खगुही, असली मठ खगुही, इसको बोलेंगे अपने से असली मठ खगुही, असली मठ खगुही। तो इससे अ से क्या हो जाएगा? आम अंजीर, लेकिन आलू नहीं, आम अंजीर। आम में भी नर नाड़ी वाला गुण है, अंजीर में भी नर नाड़ी वाला गुण है, इसी का ये उभयलिंगी है। स से क्या हो जाएगा? सरसों और सूरजमुखी, इन दोनों में भी नर नाड़ी वाला गुण है, इसी का क्या कहा जाएगा? उभयलिंगी। ली से लिली का पौधा है, इसमें भी नर नाड़ी वाला गुण है, इसका क्या कराएगा? उभयलिंगी। म से मक्का, ये भी नर नाड़ी वाला गुण है, इसका क्या कराएगा? उभयलिंगी। ट्यूलिप, इसमें भी नर नाड़ी वाला गुण है, इसका क्या कहलाएगा? उभयलिंगी। खरबूज खीराई, इसमें भी नर नारी वाला गुण है, इसी कारण क्या कहेगा? उभयलिंगी। गु से गुलाब गुलमोहर,
गन्ना नहीं, गुलाब, गुलमोहर या फिर गुल्लर का फूल जिसको अड़हुल का फूल बोलते हैं, इसमें भी नर नाड़ी वाला गुण है। ये भी क्या कहेगा? उभयलिंगी। हिबिकस, ये भी इसमें भी नर नाड़ी वाला गुण है, इसका क्या कहेगा? उभयलिंगी। सुनिए, तो यही ट्रिक है याद रखने का कि उभयलिंगी या उभयलिंगी या मोनोसेसियस पौधा कौन है जिसमें नर नाड़ी दोनों का गुण है? इसका ट्रिक क्या है? बोलो। असली मठ खगुही, असली मठ खगुही। उसका जानवर वाला का ऐसा वाला का गुण क्या चीज़ था? लेस्ट। बिना देखे पता था। एल मतलब लीच जिसको इरेंडेरिया बोलते हैं, ई मतलब अर्थवर्म जिसको फेरिटेमा बोलते हैं, एस मतलब स्पॉन्ज जिसको पोरिफेरा बोलते हैं, टी मतलब टैप बॉम्ब जिसको टेनिया भी बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है? पौधा वाला में असली मठ खगुही, असली मठ खगुही, असली मठ खगुही। अ से आलू नहीं, अ से आम अंजीर, स से सरसों सूरजमुखी, ल से लिली, म से मक्का, ट से ट्यूलिप, ख से खरबूज खीरा, ग से गुलाब गुल्लर गुलमोहर, ही से हिबिकस। अच्छा, नोट यहाँ पे हम एक चीज़ लिखे हैं कि आलू, प्याज, पपीता, तरबूज, गन्ना, केला उभयलिंगी ना है। एग्जामिनर कई बार यही ऑप्शन को यूज कर देगा, बोलेगा कौन उभयलिंगी ना है। याद रखेंगे ये सब उभयलिंगी है, सिर्फ ऊपर वाला, लेकिन ये सब उभयलिंगी ना है। ये भी याद रखें कि आलू प्याज सब्जी में जो यूज होता है, पपीता, तरबूज, गन्ना, केला जो गर्मी के दिन में खाते हैं, पपीता, तरबूज, गन्ना, केला, ठंडा फल है ये सब, तो ये सब उभयलिंगी ना है, मतलब ये सब मर्द है, इसमें एक ही गुण है। फिर एक पूछता है कि कौन जानवर में होमोलोगस ऑर्गन है या फिर एनोलोगस ऑर्गन है। होमोलोगस ऑर्गन को हिंदी में बोलेंगे समजातीय अंग, एनोलोगस ऑर्गन को बोलेंगे समवृत्तीय अंग। ठीक है ना। अभी ऑर्गन क्या होता है? मतलब अंग। जैसे कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हम पहले ये पढ़ा दे रहे। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब होता है कि ऐसा अंग जिसका उत्पत्ति क्या हो? समान, मतलब एक ही जगह से हो, लेकिन इसका काम क्या हो? अलग अलग। इसका काम क्या हो? अलग अलग। एनालोगस ऑर्गन यानी कि समवृत्तीय और समवृत्तीय अंग का डेफिनेशन हो गया कि ऐसा अंग जिसका उत्पत्ति क्या हो? पृथक यानी कि अलग अलग, लेकिन काम क्या हो? समान। तो आप सिर्फ ये वाला याद करिए, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? ये मतलब उत्पत्ति अलग अलग हो और काम समान हो, उसी को कहेंगे एनालोगस ऑर्गन, जिसको बोलते हैं समवृत्तीय अंग। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो जितने भी जानवर है उसके आँख में, आप जितने भी जानवर के पक्षी, जितने भी चमगादड़, तितली, पक्षी के पंख में भी क्या पाया जाएगा? एनालोगस ऑर्गन यानी कि समवृत्तीय अंग। ठीक है। अब पूछे कि जानवर के अग्रपाद यानी कि फोर लिम्स में, घोड़ा, मनुष्य व व्हेल के फोर लिम्स या हड्डी में पूछे तो पैर या हड्डी, अग्रपाद मतलब वही होता है पैर। उसमें पूछे क्या कौन सा ऑर्गन पाया जाएगा? तो समजातीय अंग, होमोलोगस ऑर्गन। दांत में, मुंह में, तो उसमें भी होमोलोगस ऑर्गन पाया जाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। इसमें क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं तभी समझ में आएगा। देखो यहीं पे है, यही चमगादड़ का पंख है। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है। और इसमें देखो कौन सा, यही है, कौन सा ऑर्गन पाया जा रहा है? कौन सा अंग पाया जा रहा है? तो समवृत्तीय अंग बोले थे ना, यही है। मतलब ये क्या है? इसका उत्पत्ति कैसा होता है? ऐसा अंग का, समवृत्तीय अंग का, एनालोगस ऑर्गन का, अलग अलग और कार्य समान होता है। क्वेश्चन बनाएंगे तब पता चलेगा। बस 10 मिनट और, मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं, सारा थ्योरी खत्म, ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएंगे। अभी हमने आपको पढ़ाया था कि समजातीय अंग और समवृत्तीय अंग। देखो इससे कहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है? बिहार एसआई में, दरोगा में एक बार क्वेश्चन पूछा और ये पेपर में हम बैठे थे। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है, चमगादड़ और पक्षी के पंख, तो बोले थे ना, अगर बोलते किसी जानवर के पंख पूछे या फिर पंख पूछे और क्या पूछ रहा था, और क्या चीज़ था, एक सेकंड, तो उसमें क्या होता है? समवृत्तीय अंग, जिसको एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं, तो ये आंसर होगा। लेकिन किसी जानवर के अगर अग्रपाद पूछते, पैर, अग्रपाद मतलब पैर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फोर लिम्स,
या फिर हड्डी पूछे या फिर दांत पूछे या फिर दांत पूछे तो उसमें कौन सा ऑर्गन पाया जाएगा? तो समजातीय अंग यानी कि होमोलोगस ऑर्गन। हाँ, तो समवृत्तीय अंग कहाँ कहाँ पाया जाएगा? चमगादड़ या पक्षी के पंख में या फिर आँख में या पंख में कौन सा अंग पाया जाएगा? तो समवृत्तीय अंग, एनालोगस ऑर्गन। याद रहेगा? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकेंड। पक्षी और चमगादड़ के पंखों के अनुरूप संरचना माना जाता है क्योंकि उनके पास क्या है? सबसे पहली बात, पक्षी और चमगादड़ के पंख का बात कर रहा है, इसमें कौन सा अंग पाया जाएगा? तो आप बोलिएगा इसमें जो अंग पाया जाएगा वो समवृत्ति अंग यानी कि एनालॉगस ऑर्गन पाया जाता है। और एनालॉगस ऑर्गन का काम क्या होता है? उत्पत्ति क्या होता है? अलग अलग, लेकिन समान क्या, कार्य क्या होता है? समान। तो यही आंसर हो जाएगा। मतलब इस बार एनालॉगस होमोलॉगस नहीं पूछ रहा है, यानी कि समवृत्तीय या समजातीय नहीं पूछ रहा है, इस बार उसका डेफिनेशन पूछ रहा है। इस सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है। चलिए एक बार आपको हम थ्योरी भी रिवीजन करा देते हैं इस पर। एक सेकेंड। होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है? समजातीय अंग। इसमें क्या होता है? उत्पत्ति समान लेकिन कार्य अलग अलग। यह फोरलिम्स यानी हड्डी अग्रपाद में पाया जाता है और हाथी तितली के दांत या मुंह में पाया जाएगा। लेकिन समवृत्तीय अंग का मतलब क्या होता है? पृथक उत्पत्ति और सामान्य कार्य। ये एक बार ये सवाल पूछा क्वेश्चन में, और एक बार पूछा कि पंख में या आँख में क्या पाया जाएगा? तो समवृत्तीय अंग। ये वाला सिर्फ याद रखें, उसका जो ऑप्शन बच जाएगा ये वाला होगा। इसे दोनों याद रखें आप। समजात अंगों का उदाहरण है। समजात मतलब होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब उत्पत्ति समान है लेकिन काम अलग अलग है। और कहाँ कहाँ पाया जाएगा? हाथी कुत्ते के अग्रपाद यानी कि पैर में, फोरलिम्स में, दांत में, मुंह में, और आलू और घास में भी पाया जाता है। ये भी याद कर लिया, यानी कि तीनों में कहाँ पाया जाता है? कौन सा ऑर्गन? समजात ऑर्गन। ये उपरोक्त सभी सही है। प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। ये भी किस में पूछा गया था? बिहार एसआई में। मोती किससे प्राप्त किया जाता है? तो पता है, मोती मौसा से, मोलस्का से। मोलस्का में भी स्पेशली किससे? ऑयस्टर से। यहाँ देखो ऑयस्टर, अगर हिंदी नहीं समझ में आया तो इंग्लिश देखेंगे। ऑयस्टर से। एग्जाम में हम गलती से झींगा मार के आ गए थे कि झींगा से मोती उत्पादन होता है, गलती था। ये बता दो दिमाग से सोच के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आर्थ्रोपोडा? आर्थ्रोपोडा एनिमल के लिए क्या गलत है, असत्य? मिक्स क्वेश्चन चल रहा अभी। आर्थ्रोपोडा मतलब कीड़ा मकोड़ा। ये कोलोमेट एनिमल है आर्थ्रोपोडा? कोलोमेट है कि ओकोलोमेट है, ये बता पहले। तो भैया मेरे, कोलोमेट कहाँ से शुरू होता है? एस्के हेलमिंथस के बाद से, क्योंकि एस्के हेलमिंथस क्या था? स्यूडो कोलोमेट। इसके बाद के जो भी नीचे में एनिमल आएगा क्या हो जाएगा? कोलोमेट, यानी कि ट्रू कैविटी पाया जाएगा तो ये कोलोमेट होगा। और इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाएगा, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। ये एक कोलोमेट नहीं है। एक कोलोमेट कहाँ तक पाया जाता है? एस्के हेलमिंथस से ऊपर तक के जानवर में। अभी एक कोलोमेट फिर दिखाएंगे तब याद हो जाएगा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से पाया जाता है? सांस लेने वाला आर्थ्रोपोडा ही से। कीड़ा मकोड़ा तो खुलकर सांस लेगा, कीड़ा मकोड़ा किस में आएगा? आर्थ्रोपोडा में। अभी दिखाता हूँ कोलोमेट और एक कोलोमेट को कैसे पहचानते हैं, फिर से रिवीजन कराता हूँ। एस्के हेलमिंथस, स्यूडो कोलोमेट, इसके ऊपर वाला सब जितना भी जानवर कौन पाया जा रहा था? एक कोलोमेट। और इसके नीचे वाला जानवर कैसा पाया जा रहा था? कोलोमेट। आर्थ्रोपोडा किस में आता है? कोलोमेट। सेम, या जो भी होगा जानवर सब सेम सेम लिखा होता है, क्या है? कोलोमेट एनिमल है। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर बनाना होगा। निम्न में से कौन सा पादप युग में उभयलिंगी है? उभयलिंगी पुष्प है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोसेसियस प्लांट। इसका मतलब क्या होता है? जिसमें नर मादा दोनों का गुण हो। इसका ट्रिक क्या बताए थे? सबसे पहले तो अपने से बना कर देखिए। गुल्लर होगा, सरसों में भी था। तरबूज में है? नहीं। बताया था किस में नहीं होता है? तरबूज में नहीं होता है, पपीता में नहीं होता है, आलू में नहीं होता है, केला में नहीं होता है, प्याज में नहीं होता है, गन्ना में नहीं होता है। इसका ट्रिक क्या बताए थे? किस में होता है? चलिए ट्रिक की ओर ले चलते हैं। ऐसे इसका आंसर क्या होगा? गुल्लर सरसों। गुल्लर
जिसको अड़हुल का फूल भी बोलते हैं। कौन उभयलिंगी पुष्प मोनोसिसियस पौधा है जिसमें नर नारी दोनों का गुण है? असली मठ खगुही, असली मठ खगुही। आम, अंजीर, सरसों, खरबूज, लिली, मक्का, ट्यूलिप, खरबूज, खीरा, गुलाब, गुलमोहर, गुलाब। यही से सवाल पूछा है। किस में नहीं होता है? आलू, प्याज, पपीता, तरबूज, गन्ना, केला उभयलिंगी ना है। तो कौन सा सन डिप्लोप्लास्टिक है? डिप्लोप्लास्टिक कौन है? तो हम बताए थे केवल ऊपर वाला 2 ही डिप्लोप्लास्टिक है, बाकी सारा क्या है? ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक कौन कौन है? एक तो पॉरीफेरा, फिर सिटेनोफोरा जिसको निडेरिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों सही होगा, बाकी दोनों में डिप्लोप्लास्टिक नहीं, ट्रिप्लोप्लास्टिक है। उसके बाद जितना भी एनिमल आता है क्या आता है? ट्रिप्लोप्लास्टिक। अब यहाँ पे ये बताओ कौन सा फाइलम कॉलीमेट है? कौन सा फाइलम कॉलीमेट है? कॉलीमेट मतलब जिसके पास बॉडी कैविटी है, जिसके पास ट्रू कैविटी है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? एस्के हेलमिंथस के बाद से, क्योंकि एस्के हेलमिंथस क्या था? स्यूडो कॉलीमेट। यानी कि एस्के हेलमिंथस के बाद से जो भी एनिमल आएगा नीचे सब में बॉडी कैविटी मिलना स्टार्ट होगा, यानी कि वो कॉलीमेट एनिमल कहलाएगा, कंकाल एनिमल कहलाएगा। तो पॉरीफेरा तो एस्के हेलमिंथस से ऊपर आता है। प्लेटिहेलमिंथस ये भी एस्के हेलमिंथस से ऊपर है। एनिलीडा ये एस्के हेलमिंथस से नीचे आता है। इसका आंसर ये होगा। निडेरिया ये भी एस्के हेलमिंथस से ऊपर आएगा, यानी कि इसमें क्या होगा? ए कॉलीमेट लिखा रहेगा तब ये आंसर होगा। ए कॉलीमेट लिखा रहता तब ये आंसर होता, तब ये भी आंसर होता, ये भी। लेकिन कॉलीमेट बोल रहा है तो कौन आंसर होगा? ये एनिलीडा। जाके पीछे देख ले। फिर किस संघ के जंतुओं को नोटोकॉट पाया जाता है? नोटोकॉट किस में? अब तो याद ही हो गया होगा, कोर्डाटा। यहाँ पे मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, फिश, एम्फीबियन भी लिखा रहता तो उसमें भी कोर्डाटा पाया, उसमें भी नोटोकॉट पाया जाएगा, क्योंकि ये सब किस ग्रुप में आते हैं? कोर्डाटा ग्रुप में। फिर है यहाँ पे पूछा रेडियल सिमेट्री किस में पाया जाएगा? तो सिर्फ पहला वाले में क्या पाया जाता है? पॉलीफेरा में एसिमेट्री। बाकी उसके बाद जो 2 एनिमल है उसमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। किस में? कॉलेंटेट्रा और प्लेटिहेलमिंथस। ये होगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा गैर गतिशील है जो चल नहीं सकता? बताओ कौन है? सेसाइल एनिमल कौन था जो चल नहीं सकता था? सोच के बताओ। एस्केरिस, साइकन, सिएनोमिनी, प्लानेरिया कौन होगा? सबसे पहली बात तो ये याद होना चाहिए कौन एनिमल नहीं चल सकता था, अपनी जगह पर रहता था? पॉरीफेरा, सबसे पहला वाला। इसको स्पॉन्ज भी बोलते थे। ऐसा फिगर बताए थे, ऐसे से ऐसे इसमें पानी वाला सिस्टम था और यहाँ पे ये इसको जात के रखे होता है। ये एनिमल चल नहीं सकता था, सेसाइल था, वो गैर गतिशील था। तो पॉरीफेरा का एग्जाम्पल इसमें खोजना होगा। पॉरीफेरा का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? पॉरीफेरा का एग्जाम्पल होता है स्पॉन्ज, साइकन। स्पॉन्ज, साइकन इसे याद कराए थे, साइकन हो जाएगा ये आंसर। और एक क्या होता है? यूप्लेक्टिला। ये सब एक और पूरा एग्जाम्पल भी दिखा दे रहे हैं पॉरीफेरा का। स्पॉन्ज, साइकन, क्लियोना, लोना, लोना ऐसे याद कराए थे। यूप्लेक्टिला जिसको जापानी फ्लावर बोलते हैं, ये सब क्या है? गैर गतिशील है। निडेरिया का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। निडेरिया को क्या बोलते हैं? अन्य नाम कॉलेंटेरा, कॉलेंटेरा। इसका हम ट्रिक क्या बताए थे? बताओ ट्रिक क्या बताए थे? चलो हम ट्रिक की ओर ले चलते हैं। एक सेकेंड, क्या चल रहा है? एक एग्जाम्पल क्या क्या था? हाइड्रा, डर से हदर गया, तो डर में क्या हो जाएगा? निडेरिया। हदरा से हाइड्रा। कोरल, कोरा का डर, ये भी निडेरिया का एग्जाम्पल है। पोर्टुगीज वार, वार्स का डर। जेलीफिश, ऑरिएला, और लावर द जेलीफिश, ये भी निडेरिया का एग्जाम्पल है। सी जिस भी एनिमल के नाम आगे लगाओ क्या हो? सी फैन, सी पेन, सी एनोमेन, ये भी निडेरिया का एग्जाम्पल है। ओबिएला जिसको सी फॉर बोलते हैं, ओबे ला डर है कि नहीं, ये भी निडेरिया का एग्जाम्पल है। यही में से चुनना है कि कौन सा निडेरिया का एग्जाम्पल नहीं है। तो कौन है? प्लानेरिया है? नहीं, ये प्लेटिहेलमिंथस या फिर फ्लैट वॉर्म का एग्जाम्पल है। जिसके नाम पे सी लगाओ किसका एग्जाम्पल होता है? सी से डर लगता है तो निडेरिया। लीच किसका एग्जाम्पल है बता दो? ये भी प्लेटिहेलमिंथस का ही एग्जाम्पल है। एस्केरिस, राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म को क्या बोलते हैं? एस्केरिस, प्रॉपर्ली नोन एज एस्केरिस, याद है ना। फैस्कियोला, लीवर फ्लूइड, किसका एग्जाम्पल है?
नीमाटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, प्लेटीहेलमिंथस किसका एग्जाम्पल है बताओ? प्लेटीहेलमिंथस का एग्जाम्पल है। प्लेटीहेलमिंथस को क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म। इसका हम ट्रिक बताए थे। क्या ट्रिक बताए थे बताओ? चलो दिखाते हैं। क्या वाला प्लेटीहेलमिंथस जिसको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। ट्रिक से याद कराते थे। कौन कौन था? प्लानेरिया, टेनिया जिसको टैप वर्म भी बोलते हैं, फैस्कियोला जिसको लीवर फ्लूक बोलते हैं, लीवर में रहता है, सिस्टोस्टोमा जिसको ह्यूमन ब्लड फ्लूक बोलते हैं, जिसको ब्लड में रहता है। तो क्या बताए थे? रिया एक कहानी से याद कराए थे कि रिया नाम की एक लड़की थी जो प्लेट लेके फ्लैट में 3 कोला समोसा खा रही है। ऐसी ट्रिक बताए थे। तो रिया से क्या होगा? प्लानेरिया, प्लेट से प्लेटीहेलमिंथस, फ्लैट से फ्लैट वर्म, टेनिया 3 से टेनिया, कोला से फैस्कियोला, समोसा से सिस्टोसोमा। अब बताओ फैस्कियोला यानी कि लीवर फ्लूक का एग्जाम्पल कौन है? लीवर फ्लूक किस फाइलम के अंदर आएगा? रिया प्लेट लेके फ्लैट पे 3 कोला समोसा, कोला फैस्कियोला, प्लेट फंस गई तो प्लेटीहेलमिंथस का एग्जाम्पल है। ऐसे ही याद करना होगा। मैं पूछा था ऐसा कौन सा जानवर है या जंतु जिसकी आंख बहुत ही सरल है, वास्तव में एक आंख एक धब्बा के मात्र है। रहा है कि कोई एक जानवर है जिसका आंख मात्र ऐसा बिंदु टाइप का है, तो वह प्लानेरिया का। चलो प्लानेरिया ही होगा इसका आंसर, याद कर लो। और इसका हम फिगर भी दिखा दे रहे। प्लानेरिया देखो यही है प्लानेरिया। इसका आंख देखो धब्बा जैसा है, यही है। अब प्लानेरिया किसका एग्जाम्पल है बताओ? रिया। याद आ रहा? रिया फ्लैट पे कोला समोसा लेके फंस गई। प्लेटीहेलमिंथस का एग्जाम्पल है जिसको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। याद करना ही होगा। कौन सा चलो यहाँ पर बताना ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा संघ का कौन सा एग्जाम्पल है? सबसे पहली बात ऑर्थोपोडा बताया था कि सबसे बड़ा फाइलम है और इस फाइलम के अंदर कीड़ा मकोड़ा आता है जैसे तितली। 2 ग्रुप था, एक इंसेक्ट का एक नॉट इंसेक्ट का। चलो फिगर पहले दिखाते हैं एग्जाम्पल, इससे बनी याद भी हो जाएगी। ये ऑर्थोपोडा का एग्जाम्पल। इसमें 2 ग्रुप में बांटा है, एक इंसेक्ट एक नॉट इंसेक्ट। इंसेक्ट ग्रुप किस में आएगा तो भी बोलेंगे ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में 2 ग्रुप होता है, एक इंसेक्ट वाला एक नॉट इंसेक्ट वाला। इंसेक्ट वाला में इसके बाद 6 लेग हो और 2 कंपाउंड आइज हो। तो कंपाउंड आइज में किस में पाया जाएगा? ऑर्थोपोडा। इसमें कौन कौन होगा? इंसेक्ट में मॉथ, तो ऐसे याद कराए थे। तो मॉथ से मक्खी, मधुमक्खी, तिलचट्टा, टिड्डा, तितली, रेशम का कीड़ा और सिल्वर फिश। स्टार फिश नहीं, सिल्वर फिश। स्टार फिश किस में आता है? इकाइनोडर्मिस, जो सबसे आगे आकर भी पिछ रहा है। और नॉट इंसेक्ट वाला में झिंगा, केकड़ा, कंगुजरा, गोजरा, बिच्छू, मकड़ी। मकड़ी किस में है? नॉट इंसेक्ट है, यानी कि इंसेक्ट नहीं है। और क्रेफिश, ये सब आर्थ्रोपोडा का है, इसको याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? आर्थ्रोपोडा संघ का ये होगा लीच नहीं, सी कुकुम्बर नहीं, हाउस फ्लाई ये हो जाएगा। ऑक्टोपस किस में आता है? मोलस्का ग्रुप में। मौसा, स्नेल, ऑक्टोपस, शीप, यूनियो, ये सब मोलस्का ग्रुप का है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है क्वेश्चन। झींगे और तितली की उपस्थिति के कारण एक ही संघ में है। मतलब झींगे तितली कैची की उपस्थिति के कारण एक ही संघ में है। तो देखो झींगे और तितली किस ग्रुप में आता है? ये आता है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। अभी तो बताया यार एग्जाम्पल। आर्थ्रोपोडा ग्रुप का एनिमल जो भी होता है उसमें क्या पाया जाता है? जॉइंट लेग्स, संयुक्त पैर। क्या पाया जाएगा? जॉइंट लेग्स, संयुक्त पैर। कंपाउंड आइज भी आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, लेकिन जो इंसेक्ट ग्रुप का है वो। लेकिन सारे आर्थ्रोपोडा एनिमल मतलब कि कीड़ा मकोड़ा में जॉइंट लेग यानी कि संयुक्त पैर पाया जाता है। अब इसमें से है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मोलस्का संघ की है? तो कौन सा है? मोलस्का में जो है सॉफ्ट बॉडी ऑफ्टन विथ अ सेल, मतलब नरम बॉडी उसका सॉफ्ट होता है मोलस्का का, मौसा का। और क्या देता है? मोती देता है। याद है ना? जॉइंट लेग किसका विशेषता था? जॉइंट लेग था आर्थ्रोपोडा का। स्पाइनी स्किन इकाइनोडर्मिस, जो सबसे आगे आकर भी पीछा है। इकाइनोडर्मिस का कौन है? तो स्टार फिश, जिसमें इसमें स्टार है, वो इकाइनोडर्मिस का एग्जाम्पल है। चलो दिखा देते हैं। तो सब इकाइनोडर्मिस का एग्जाम्पल स्टार फिश, सीयरकिन, सी कुकुम्बर, स्टार फिश, ब्रिटल स्टार।
विशेषता कोर्डाटा संघ को अन्य जंतु संघ से अलग करता है। मतलब कोर्डाटा में से क्या है जो सभी जानवर से अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड रहता है, इसी कारण। अब तो याद हो ही जाना चाहिए ये सब। कौन सा सबसे बड़ा जंतु संघ है, कौन है, मोलस्का नहीं, मोलस्का मोती देगा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा, अनिलिडा, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, अनिल कपूर, कौन चालू, ये एकानोडर्मिस, इसके शरीर पर कांटे, स्पाइन, स्किन और वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, और ये सबसे आगे आकर भी पीछा है। सिंपल से हायर एनिमल की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर सजाना है। अब तो सजा ही लोगे, उस समय भारी लग रहा था। सबसे पहले क्या आता है, पोरीफेरा, फिर शो को से पो को कोलेंटेरा, कोलेंटेरा को क्या बोलते थे, निडेरिया, तो ये। फिर क्या आता था, सीटेन, सीटेनोफोरा, पो को सीटेन। फिर क्या आता था, एन, इसको एनेलिडा। फिर क्या आता था, एस्केहेलमिंथस, ए एस, एस्केहेलमिंथस। फिर क्या आता था, अर्थ, आर्थ्रोपोडा, तो ये होगा। फिर क्या आता था, मोलू, चोर, मतलब मोलस्का। फिर क्या आता था, कोर्डाटा, तो ये वाला होगा सही। ठीक है ना। इसको कहाँ से सॉल्व करेंगे इस सवाल को, बोलो कौन सा ट्रिक से। चलो दिखाते हैं एक बार ट्रिक। यह है ट्रिक। एनिमल किंगडम को याद करने का तरीका नीचे से ऊपर की ओर, आधार सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। पो को शीटेन, प्ले, एस, अनिल, आर्थ, मोलू, चोर। पोरीफेरा कोलेंटेरा, जिसको निडेरिया बोलते हैं, सीटेन, पोरीफेरा को स्पॉन्ज बोलते हैं, सीटेनोफोरा, प्लेटियल मिंथस, जिसको राउंड वर्म बोलते हैं, एस्केहेल मिंथस, जिसको नीमाटोडा या फिर राउंड वर्म बोलते हैं, एनिलिडा, जिसको सेगमेंटेड वर्म बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर चोरडाटा। यही है नीचे से ऊपर की ओर से जाने वाला। कोर्डाटा संघ में कौन आएगा, कोर्डाटा संघ में कौन आता है, आर्थ्रोपोडा नहीं, इसमें तो कोड़ा मकोड़ा आएगा। ये आता है फिश, MBRAF, याद है ना, मोलस्का में मोती। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है, एक ही है। सारे मैमल क्या देते हैं, बेबी, लेकिन एक ही मैमल है जो कि एक देगा, वो क्या है, प्लेटिपस, या फिर एकार्डिना, या फिर क्या एग्जांपल दे सकता है, प्रोथेरिया। ये 3 नाम तो है, चलो दिखा ही देते हैं। मल्स के 3 उपवर्ग, यहीं से सवाल पूछा गया। प्रोथेरिया, अंडा देने वाला स्तनधारी, इसका उदाहरण है एकार्डिना या फिर प्लेपिटस। 3 में से कोई भी नाम दे सकते हैं, प्रोथेरिया दे दे, या फिर एकार्डिना, या फिर प्लेपिटस। यूथेरिया किसको बोलते हैं, जो विकसित बेबी थे, बच्चा देने वाला स्तनधारी। अब तो ठंडे गर्म खून वाले जानवर पहचान लोगे। कैट क्या है, ठंड, सबसे पहली बात ठंडे खून बोल रहा है। ठंडे खून कौन देता है, बताए थे ट्रिक, MBRAF लिख लेने के लिए। इसका कितना चैम्बर, 4 4, इसका चैम्बर 3 3 2, हॉट चैम्बर 4 4 3 3 2। जो 4 4 है वो गर्म, बाकी तीनों क्या देता है, ठंडा। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में क्या आता है, सांप आता है, ये सब आता है। ठीक है। एम्फीबियम में क्या आता है, ये एम्फीबियम में क्या आता है, फ्रॉग। एफ में क्या आता है, फिश। तो इसमें कौन है जो ठंडा खून वाला है, तो ऑस्ट्रिच तो बर्ड है, तो ये गर्म खून वाला होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद 4 चैम्बर है। लिजार्ड क्या है, छिपकली। मैमल्स क्या है, ये भी, ये कैट क्या है, ये भी स्तनधारी है, मैमल्स है, जो कि क्योंकि ये बच्चा देता है, इसी का मैमल्स कैटेगरी में। ये भी गर्म खून वाला है, तो ये भी नहीं होगा। लेजार्ड क्या है, छिपकली, तो ये रेप्टाइल्स है, सरीसृप है, रेंग रेंग के चलता है, तो ये आंसर हो जाएगा। सैलमेंडर किस संघ का है, तो सैलमेंडर है एम्फीबियन का, यानी कि फ्रॉग वाला, बताए थे ना। सालामेडक, BF, सालामेडक है, हाइला मेढक पेड़ पे चढ़ गया, बूफो मेढक BF, तो सालामेडर क्या है, मेढक ग्रुप का है। चलो एक बार फिर से दिखा दे रहे एग्जाम्पल। यही से एग्जाम्पल एम्फीबियन उभयचर का पूछ रहा था, बूफो, हाइला, सालामेंडर, इक्टोपियोसिस, रैकोपोरस, एम्फुलिया। इस श्रेणी में रखा जाता है, अमीबा कहाँ रखा जाता है, प्रोटोजोआ में। चप्पल की आकृति वाला जंतु पूछे, कौन सा ऐसा जंतु है जो चप्पल जैसा दिखता है, तो पारामेसियम। आगे पढ़ाएंगे, अभी याद कर ले सिर्फ। पौधे या जंतु के बीच योजक कड़ी कौन है, कनेक्टिंग लिंक, पौधे और जानवर को जोड़ रहा है, तो यूगेलिना, पढ़ाए थे ना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। ये सब तो हो गया, सारा सवाल समाप्त। अब हम लोग नया चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे पूरा एनिमल किंगडम समाप्त। थैंक यू, जय माता दी।